हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। मैं पहले आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से वीडियोस नहीं आए हैं। क्योंकि मेरे माउथ में अल्सर्स हो गए थे, छाले हो गए थे मुंह के अंदर, जिससे मैं बोल नहीं पा रही थी। इसलिए कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। बट अब मैं वापस आई हूँ एक नया वीडियो लेकर के, जो आप सबके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल पुल बैक और ट्रेंड रिवर्सल। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने सोचा कि ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और आपने ट्रेड लगाया उस ट्रेंड के हिसाब से, बट मार्केट अचानक से उल्टा हो गया और आपका एसएल हिट हो गया। तो वहां पे रिवर्सल हो रहा था बट आपने उसको एक पुल बैक की तरह समझा। तो आज हम यही सीखेंगे कि रियल पुल बैक और ट्रेंड रिवर्सल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ताकि आप इन दोनों में अच्छे से फर्क कर पाओ और समझ पाओ कि आप पुल बैक देख रहे हो या रिवर्सल देख रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो पहले तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट टू नो द डिफरेंस। इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो पहले समझते हैं कि पुल बैक क्या होता है। अगर आपको जानना है कि पुल बैक किस तरीके से होता है, बनता कैसे है, तो इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है बेसिक टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में। तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। तो पुल बैक इज अ टेम्पररी मूव अगेंस्ट द ट्रेंड। जो ट्रेंड चल रहा है उसके अगेंस्ट एक टेम्पररी मूव आता है, उसको हम पुल बैक या रीटेस्ट बोलते हैं। अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो वहां पे भी थोड़ा सा नीचे की तरफ हमें मूव देखने को मिलता है, रीटेस्ट देखने को मिलता है। डाउन ट्रेंड है तो ऊपर की तरफ टेम्पररी एक पुल बैक होता है। ओके। ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है? फुल मार्केट डायरेक्शन शिफ्ट। यहाँ पे डायरेक्शन ही बदल जाता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड हो जाएगा, डाउन ट्रेंड है तो अप ट्रेंड हो जाएगा। अभी यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिए। इफ यू मिस्टेक अ पुल बैक फॉर अ रिवर्सल, यू विल एग्जिट अर्ली और रिवर्स टू सून। अगर आप एक पुल बैक या रीटेस्ट को एक रिवर्सल समझ लेते हो कि ये जो पुल बैक हो रहा है मार्केट रिवर्स करने वाला है, वो एक्चुअली में पुल बैक है बट आपको रिवर्सल लग रहा है, तो वहां पे आप क्या गलती करोगे? यू विल एग्जिट अर्ली। आपने जो उस ट्रेंड में ट्रेड लगाई होगी आप उसमें से जल्दी निकल जाओगे। आपको पता ही नहीं है कि वो एक पुल बैक है, रिवर्सल नहीं। और रिवर्स टू सून, आप जल्दी रिवर्सल में ट्रेड लगाने लग जाओगे, जबकि वहां पे रिवर्सल हुआ ही नहीं है, वहां पे सिर्फ एक पुल बैक हो रहा है। तो इसलिए पुल बैक को रिवर्सल समझने से ये गलतियां हो सकती हैं। एंड इफ यू थिंक अ रिवर्सल इज अ पुल बैक, अगर आप एक रिवर्सल को पुल बैक समझते हो, मार्केट रिवर्स करने वाला है बट आपको लग रहा है कि ये तो सिर्फ एक छोटा सा पुल बैक है, मार्केट कंटिन्यू करेगा, देन यू विल होल्ड लूजिंग ट्रेड्स लॉन्गर देन नीडेड। तब आप ऐसी ट्रेड्स लगा के रखोगे जो कि जल्दी ही एक लॉस में बदल जाएंगी, क्योंकि मार्केट रिवर्स करने वाला है। बट आपको लग रहा है कि वो एक पुल बैक है तो आपने अपनी ट्रेड को होल्ड पे रखा हुआ है, राइट। तो इसलिए रिवर्सल एंड पुल बैक में डिफरेंस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप ये गलतियां करने से बचो। तो अभी इसके अंदर डिफरेंस क्या होगा, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट करी है जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स शेयर करे हैं, जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि मार्केट में पुल बैक हो रहा है या रिवर्सल हो रहा है। तो यहाँ पे फीचर्स हैं, फिर पुल बैक के बारे में और ट्रेंड रिवर्सल के बारे में। तो पहले पॉइंट की बात करते हैं, डायरेक्शन की। पुल बैक में क्या होता है ना, वो सिर्फ टेम्पररीली डायरेक्शन को थोड़ा बदलता है अगेंस्ट मेन ट्रेंड टेम्पररीली। जो मेन ट्रेंड है, मान लो मार्केट अप ट्रेंड है तो वहां से थोड़ा सा नीचे आएगा। पुल बैक टेम्पररीली होते हैं, ज्यादा देर तक नहीं होते रीटेस्ट, राइट। तो यहाँ पे ये मेन ट्रेंड के अगेंस्ट जाता है टेम्पररीली, पुल बैक में ऐसा होता है। ट्रेंड रिवर्सल में क्या होता है? फुल चेंज इन डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन ही बदल जाती है, मार्केट अप ट्रेंड हो रहा था, मार्केट सीधा डाउन ट्रेंड करने लग जाता है। ये ट्रेंड रिवर्सल में होता है। ओके। स्ट्रक्चर की हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुल बैक में इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है जो छोटे छोटे हाइज एंड लोज है ना, वैलिड हाई और वैलिड लो के बीच में जो इंटरनल हाइज एंड लोज बन रहे होते हैं, पुल बैक में सिर्फ वही ब्रेक होते हैं। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर ही ब्रेक हो रहे हैं, कोई एक्सटर्नल कोई मेजर हाई मेजर लो, वैलिड हाई वैलिड लो ब्रेक नहीं हुआ है, तब तक उसे हम पुल बैक ही मानेंगे। ओके। तो पुल बैक सिर्फ और सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर्स को ब्रेक करता है। ट्रेंड रिवर्सल में क्या होगा ना, ट्रेंड रिवर्सल में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक होंगे। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से मतलब है वैलिड हाई और वैलिड लो, वो ब्रेक हो रहे होते हैं, तो वहां पे ट्रेंड रिवर्सल ही हो जाता है। ओके। बॉस और सी एच सिग्नल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कंटिन्यूअस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन ट्रेंड, पुल बैक। पुल बैक में क्या होता है ना, हमारा जो ट्रेंड है ना उसके अंदर कंटिन्यूअस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे होते हैं। मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करता है, फिर कंटिन्यू ब्रेक करता है, थोड़ा सा पुल बैक करता है, फिर कंटिन्यू ब्रेक करता है। तो वहां पे हम कह सकते हैं कि इट्स एन पुल बैक। ट्रेंड रिवर्सल में क्या होगा ना, मेजर सी एच इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे हमारा जो मेजर सी एच है वो हमें मिल जाता है। अभी मेजर सी एच क्या होता है इस पे मैंने वीडियो बना रखे हैं। अगर आप नए हो, ये पहला वीडियो है आप जो देख रहे हो मेरा, तो आप चैनल पे जाकर के मेजर सी एच का वीडियो देख सकते हो, वो चैनल पे है। ओके। एंड अभी लिक्विडिटी की बात कर लेते हैं। तो पुल बैक में माइनर लिक्विडिटी स्वीप हो रही होती है, या फिर इंटरनल लिक्विडिटी। इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी मैंने आपको बता रखा है क्या होता है प्रीवियस वीडियोस में। तो यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप होती है पुल बैक के अंदर। बट ट्रेंड रिवर्सल में क्या होता है, स्वीप स्ट्रॉन्ग हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी। यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम की स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी स्वीप हो रही होती है, जिसके कारण वो दिखाता है कि मार्केट शायद यहाँ से रिवर्स कर सकता है बड़ा वाला। तो हायर टाइम फ्रेम में मान लो मार्केट अगर अप ट्रेंड कर रहा है और आप वीकली में देख रहे हो, वीकली में बहुत पुराने हाई की लिक्विडिटी है जो स्वीप हो रही है, देर आर चांसेस कि मार्केट रिवर्स कर जाएगा। ओके। इसका एक अच्छा खासा एग्जांपल आपको यूएसडी कैड में दिख सकता है। मैं आपको अभी एग्जांपल दिखाऊंगी इसका, नो वरी। ओके। एंड लास्ट वन, रिएक्शन फ्रॉम ऑर्डर ब्लॉक। ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके थ्रू मैं आइडेंटिफाई करती हूँ कि ये पुल बैक है या रिवर्सल है। ओके, आई यूज दिस अलॉट। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं। ऑफ कोर्स हम जब स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं तो वहां पे हम एसओबी बनाते हैं, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे क्या होगा, पुल बैक में अगर सिर्फ मार्केट पुल बैक कर रहा होगा तो ऑर्डर ब्लॉक से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिलेंगे। ओके। मार्केट बहुत तेजी से कंटिन्यू करेगा अपनी डायरेक्शन में, वहां पे हमें अच्छे से कंफर्मेशन मिल रहा होगा। ट्रेंड रिवर्सल में क्या होता है, यहाँ पे अच्छे से कंफर्मेशन नहीं मिल रहा होता, या फिर कंफर्मेशन मिलता ही नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक सीधा ही फेल हो जाता है। ओके। तो अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक पे कंफर्मेशन बहुत अच्छी नहीं मिल रही है और मार्केट मतलब कंफर्मेशन दे ही नहीं रहा है, तो वहां पे चांसेस है कि मार्केट रिवर्स करेगा, ऑर्डर ब्लॉक को फेल करेगा। बट अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक पे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिलता है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करते ही मार्केट आपकी डायरेक्शन में बहुत तेजी से जा रहा है, तो इट कैन शो कि मार्केट का जो पुल बैक है वो हो रहा है, मार्केट रिवर्सल नहीं कर रहा। ओके। तो ये चीजें हैं जिससे हम पुल बैक एंड रिवर्सल में डिफरेंस कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका एक रियल चार्ट एग्जांपल शेयर करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो लेट्स गो इन चार्ट्स एंड टॉक अबाउट रियल चार्ट एग्जांपल। ओके ट्रेडर्स, तो आ चुके हैं अभी हम चार्ट पर रियल चार्ट एग्जांपल देखने के लिए। सबसे पहले मैं आपको पुल बैक का एग्जांपल दूंगी, फिर एक रिवर्सल का एग्जांपल दूंगी। यूरो यूएसडी में इसका एक अच्छा खासा एग्जांपल है, साथ साथ में ही है, पुल बैक भी हो रहा है और रिवर्सल भी हो रहा है। तो पहले हम पुल बैक को समझेंगे। ओके। सो अगर हम देखें यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के अंदर, तो पहले तो ट्रेंड देख लो, मेन ट्रेंड क्या है। मेन ट्रेंड यहाँ पे अप ट्रेंड है, तो देर आर हायर चांसेस कि नीचे की तरफ जो मूव आएगा वो एक पुल बैक होगा, ना कि रिवर्सल। ओके, पहले तो ये ट्रेंड से भी कंफर्म हो जाता है। दूसरा, डायरेक्शन। डायरेक्शन भी आपको पता है कि यहाँ पे अप ट्रेंड हो रही है, सो मे बी नीचे की तरफ जो मूव आएगा वो एक पुल बैक होगा, ना कि रिवर्सल। एक हम देख सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड सी एच। तो यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ ब्रेक मिल रहा है, यहाँ पे ऊपर जाकर के ये एक वैलिड हाई को मार्केट ने ब्रेक किया है और कैंडल भी क्लोज हो रहा है। ओके। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मिल रहा है, तो हायर चांसेस कि नीचे की तरफ जो मूव आएगा वो एक पुल बैक होगा। ओके। एंड अगर आप नोटिस करो, जैसे मैं वैलिड है वैलिड लो मार्क करूँ, वैलिड है वैलिड लो कैसे मार्क करते हैं उस पर मैंने वीडियो बना रखा है, तो यहाँ पे मैं ज्यादा डीप नहीं जाने वाली। ओके, आई एम जस्ट गोना मार्क देम। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक। अगर पुल बैक हो रहा होता ना तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर से मतलब है कि इंटरनल जो हाइज एंड लोज हैं, जैसे ये वैलिड लो है और ये वैलिड हाई है, इसके अंदर के जितने भी हाइज एंड लोज है वो एक इंटरनल स्ट्रक्चर में आएंगे। ओके, तो यहाँ पे ये जितने भी ये लोज बन रहे हैं, इसका कलर मैं चेंज करती हूँ, लेट मी मेक इट येलो। तो ये है इंटरनल लोज। ओके। और हमारे जो वैलिड हाई और वैलिड लोज हैं वो आ जाएंगे हमारे
एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर। तो अगर मार्केट सिर्फ और सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के पास नहीं जा रहा, तो इट कैन बी अ पुल बैक नॉट अ रिवर्सल। उसको हम एक पुल बैक ही मानेंगे। पुल बैक में सिर्फ और सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को मार्केट हाथ भी नहीं लगाता। ओके, क्लियर? सो दैट इट इज। तो यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के पास मार्केट गया भी नहीं। एक ये चीज हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है बट इम्बैलेंस है, तो हम इम्बैलेंस को लेते हैं, इम्बैलेंस मार्क करते हैं। तो ये हमारा एरिया हो गया। ऑर्डर ब्लॉक से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, तो यहाँ पे इस एरिया से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखना चाहिए। तो उसके लिए हम लोअर टाइम फ्रेम में रिएक्शन देख सकते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा इस एरिया पे। तो हम चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम के अंदर। तो अभी आ चुके हैं हम 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे टच करते ही ऊपर की तरफ एक बिग बुलिश मूव दे रहा है, और ऊपर की तरफ हमें CH भी देखने को मिल रहा है हमारा, राइट। तो यहाँ पे फिर मार्केट ने रीटेस्ट किया हमारे एरिया में एंड कंटिन्यू। एक और चीज हम देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग रिएक्शन में कि क्या कंटिन्यूस ऊपर हाईज ब्रेक हो रहे हैं लोअर टाइम फ्रेम में। और आप देख सकते हो ऊपर की तरफ हाई ब्रेक हो रहे हैं, कैंडल पे कैंडल क्लोज हो रहा है, राइट। तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। हमारे ऑर्डर ब्लॉक से लोअर टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिल रहा है, कंटिन्यूअस ऊपर हाईज ब्रेक हो रहे हैं। तो इट्स अ चांस कि जो यहाँ पे ये रिटेस्ट हुआ है, इट्स एन पुल बैक नॉट अ रिवर्सल। मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाएगा। ओके, और ऐसा ही यहाँ पे हुआ, मार्केट ने कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ मूव दिया ये पुल बैक करने के बाद। ओके, अगर यहाँ पे ये पुल बैक नहीं होता, रिवर्सल होता, तो यहाँ पे अच्छे से कंफर्मेशन नहीं मिलती। मे बी सिर्फ एक कंफर्मेशन मिलती और मार्केट फिर ऊपर ब्रेक करना बंद कर देता और मार्केट फिर नीचे ब्रेक करने लग जाता, राइट। तो यहाँ पे अच्छे से कंफर्मेशन मिल रही है, कंटिन्यूअस हाई ब्रेक हो रहे हैं, इट्स एन इंडिकेशन, इट्स एन पुल बैक नॉट अ रिवर्सल। ओके, क्लियर। अभी हम आगे एक और एग्जांपल देखे हैं। तो यहाँ पे देखो मार्केट फिर ऊपर जाकर के ब्रेक कर रहा है वापस से, अगेन अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये ब्रेक इंडिकेट कर रहा है कि मे बी जो मूव आएगा नीचे की तरफ वो एक पुल बैक होगा ना कि रिवर्सल। बट आप देख सकते हो वो एक रिवर्सल है। तो लेट मी एक्सप्लेन मोर। तो जरूरी नहीं है ब्रेक हो तो मतलब मार्केट जो नेक्स्ट मूव देगा वो पुल बैक ही होगा, मार्केट रिवर्स भी कर सकता है। ओके, ब्रेक इज नॉट द ओनली थिंग। मैंने आपको और भी बहुत सारी चीजें बताई हैं, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक पे कंफर्मेशंस मिलना, जैसे यहाँ पे एक अच्छी कंफर्मेशन मिली है, तो यहाँ पे हमें ऑर्डर ब्लॉक बनाने पड़ेंगे इस जगह पर भी, और देखना पड़ेगा कि वहां पे कैसा रिएक्शन आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे करंट का एरिया बनाऊं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जगह हम डिस्काउंट प्रीमियम का हेल्प लेते हैं। ओके, लेट मी टेक अ फिबोनाची। तो अभी ये जो पूरा जोन है ये आ जाएगा हमारे डिस्काउंट में। तो मैं 0.618 से लेकर के लो तक मार्क करती हूँ, तो ये होगा हमारा एरिया। ओके, मार्केट यहाँ से आके रिएक्शन दे सकता है अगर ये पुल बैक हुआ तो मार्केट नीचे आया, क्या यहाँ पे कोई रिएक्शन मिला है? लेट्स सी इन आवरली टाइम फ्रेम। आवरली टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या कंफर्मेशन मिल रही है? तो यहाँ पे देखिए हम आवरली टाइम फ्रेम में आ चुके हैं 4 आवर में। यहाँ पे देखो मार्केट आया हमारे ऑर्डर ब्लॉक में हायर टाइम फ्रेम के ऊपर की तरफ, CH भी दिया है। ओके, बट सिर्फ और सिर्फ एक CH से डायरेक्शन पूरी कंटिन्यू करेगी ये हम नहीं कह सकते, राइट। वहां पे हम इवन एंट्री में भी हम सिर्फ एक ही CH देखते हैं, आई अंडरस्टैंड, बट वहां पे हम रिस्क को भी मैनेज करते हैं। ओके, तो दैट्स एन अनदर पार्ट, एंट्री वाला पार्ट मैं यहाँ पे नहीं लाना चाहूंगी। बट एक CH से डायरेक्शन बदल जाती है, नो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। जैसे कि जब भी हम एंट्री लगाते हैं तो आई से कि अगर मार्केट कंटिन्यूस हाई ब्रेक कर रहा है, मे बी आपका TP हिट होगा, और अगर नहीं कर रहा, मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करने लग जाए, तो आपका SL हिट हो सकता है। ये मैंने केस स्टडीज के वीडियोस में भी शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे एक CH मिला, दूसरा नहीं मिल रहा, और मार्केट सीधा नीचे आ गया और इस लो को ब्रेक कर रहा है, तो इट्स एन इंडिकेशन कि यहाँ पे कोई अच्छा रिएक्शन नहीं मिल रहा है ऑर्डर ब्लॉक से। मार्केट वापस से नीचे आके देखो ब्रेक कर रहा है,
तो देर आर चांसेस कि ये एक पुल बैक नहीं है, ये एक रिवर्सल हो सकता है, और ऐसा ही हुआ, मार्केट अपोजिट चले गया, राइट। तो ऑर्डर ब्लॉक पे किस तरीके से रिएक्शन मिलता है, जोन पर किस तरीके से रिएक्शन मिलता है, उस पे डिपेंड करता है कि मार्केट रिवर्स करेगा या पुल बैक करेगा। जैसे मैंने आपको बताया पीडीएफ में भी कि पर्सनली मैं इस चीज को बहुत देखती हूँ कि यहाँ पे रिएक्शन कैसा दिख रहा है लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। ओके, अगर यहाँ पे ऐसा होता, मार्केट वापस से एक हाई ब्रेक करता, फिर वापस से एक हाई ब्रेक करता लोअर टाइम फ्रेम में, हायर चांसेस कि ये रिवर्सल नहीं होता, मार्केट कंटिन्यू करता, ये एक पुल बैक ही बनता। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ एक ब्रेक मिला, एक CHOCH मिला, उसके बाद मार्केट वापस से नीचे ब्रेक कर दिया, तो इसलिए मार्केट ने रिवर्स ही कर दिया, ऑर्डर ब्लॉक फेल और मार्केट की डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है। ओके, तो इस तरीके से पुल बैक एंड रिवर्सल में हम डिफरेंस कर सकते हैं। लेट्स गो बैक टू हायर टाइम फ्रेम। उसके बाद मार्केट ने रिवर्स ही कर दिया, मार्केट डाउन चले गया और अभी वापस से ऊपर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमें एक मेजर CHOCH भी मिला। मेजर CHOCH इज ऑल्सो एन पॉइंट दैट शोज कि मार्केट रिवर्स करेगा। तो यहाँ पे CHOCH मिला तो मार्केट ने फिर और नीचे की तरफ मूवमेंट हमें दी। ओके, पर्सनली आई रिकमेंड कि ये जो मैंने एरिया वाला बताया है, ऑर्डर ब्लॉक्स बनाना और उस पर कंफर्मेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप एक बार समझ जाओ तो इस चीज को, जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं वहां पे मार्केट किस तरीके से लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन दे रहा है, अगर आप हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम को कनेक्ट करके यूज करना सीख गए तो आप डायरेक्शन को ऑलमोस्ट अच्छे से देख पाओगे, समझ पाओगे कि पुल बैक हो रहा है या रिवर्सल हो रहा है। ओके, यहाँ पे 100% नहीं बोलूंगी मैं कि आप 100% समझ सकते हो कि ये पुल बैक या रिवर्सल है, बट एटलीस्ट हायर प्रोबेबिलिटी लोअर प्रोबेबिलिटी को तो हम गेट कर ही सकते हैं। ओके, ऐसे ही लिक्विडिटी स्वीप का मैंने बताया था कि लिक्विडिटी अगर माइनर लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, इंटरनल लिक्विडिटी, तो वो पुल बैक हो सकता है। बट अगर कोई एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, हायर टाइम फ्रेम की कोई बड़ी लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, तो वहां पे रिवर्सल हो सकता है। इसके लिए एग्जांपल मैं आपको यूएसडी कैड का बताती हूँ एक। लेट्स गो इन यूएसडी कैड। तो यूएसडी कैड में अगर हम हायर टाइम फ्रेम को देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में एक बहुत पुरानी लिक्विडिटी है जो ग्रैब हुई है। ओके, यहाँ पे इक्वल हाइज बन रहे थे काफी सालों पहले। आई कैन से जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी सीखना, तब से मैं ये देख रही हूँ ये इक्वल हाइज, एंड आई थॉट कि ये एक दिन ग्रैब होंगे। ओके, और ऐसा ही हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी अभी अभी ग्रैब हुई है। तो देर आर हायर चांसेस कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। ओके, अभी सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब से तो नहीं मान सकते, ऑफ कोर्स हमें CHOCH भी मिलना चाहिए, जो कि अभी कोई मिला नहीं है CHOCH। अभी यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको लाइव एक बता देती हूँ एग्जाम्पल। यहाँ पे हम एरिया बना सकते हैं, यहाँ पे अभी ये एरिया बन रहा है। ओके, इसके पास एक अच्छा खासा इम्बैलेंस है। अभी लोअर टाइम फ्रेम में हम इसे मॉनिटर कर सकते हैं, लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ से कैसा रिएक्शन आ रहा है। ओके, इफ वी वांट वी कैन मार्क स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे इस इंटरनल स्ट्रक्चर की मैपिंग करके दिखाऊं, तो ये वाला हाई है, इट कैन बी अ वैलिड हाई, क्योंकि ये अपने से प्रीवियस पुल बैक को ग्रैब कर रहा है। ओके, दिस इज एन वैलिड पुल बैक, और ये हो जाएगा वैलिड लो, क्योंकि ये ऊपर जाकर के हमारे इस हाई को ब्रेक कर रहा है। फिर ये हाई बना, इससे वैलिड हाई, क्योंकि इसने भी अपने से प्रीवियस पुल बैक को ग्रैब कर लिया है, दिस कैन बी अ वैलिड पुल बैक, तो ये हो जाएगा इंड्यूसमेंट। ओके, ग्रैब कर लिया है तो ये हो जाएगा वैलिड हाई। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से तो ये स्ट्रक्चर मार्क होगा, अप ट्रेंड हो रहा है मार्केट उसके हिसाब से। बट करंटली मार्केट ने वीकली की एक पुरानी लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, स्वीप किया है, तो मे भी मार्केट रिवर्स कर जाए, ऐसा हो सकता है, बट जरूरी नहीं है हो। उसके लिए हम और भी चीजें देख सकते हैं, जैसे अभी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे पहुंच चुका है, आईडीएम से प्रीवियस हमारा ये एरिया बनेगा और एक्सट्रीम पे ये वाला, अभी मार्केट इस जोन में है। अभी हम क्या कर सकते हैं, लोअर टाइम फ्रेम में देख सकते हैं मार्केट कैसा रिएक्शन देता है, जैसे कि मान लो 4 आवर में चले गए, एंड 4 आवर में वी कैन सी कि मार्केट यहाँ से क्या रिएक्शन दे रहा है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ सिर्फ एक दो CHOCH देता है, उससे बात नहीं बनेगी। अगर मार्केट कंटिन्यूस हाई ब्रेक कर रहा है ऊपर की तरफ,
देयर इज अ चांस कि शायद मार्केट रिवर्स ना करे, कंटिन्यू ऊपर करे। ओके, बट करंटली आप देख सकते हो मार्केट का ट्रेंड लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, इट्स एन डाउन ट्रेंड। अगर लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड नहीं बदलेगा ना, तो हायर टाइम फ्रेम का जो वो पुल बैक है वो रिवर्सल में बदल जाएगा। ओके, वो रिवर्सल ही होगा फिर, अगर ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही रहा तो यहाँ पे हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं कि यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट क्या करता है, उसके हिसाब से हम समझ सकते हैं कि इट्स गोना बी अ रिवर्सल और एन पुल बैक। और जैसे कि यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक है नीचे की तरफ, तो मे भी मार्केट वहां पे रीटेस्ट करे। ओके, तो हम वहां पे भी रीटेस्ट होने का वेट कर सकते हैं, एंड देन फिर हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट कैसा रिएक्शन दे रहा है, कि यहाँ से लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेंड बदल रहा है या नहीं बदल रहा। तो वो हमें बताएगा कि इट कैन बी अ रिवर्सल और अ पुल बैक। ओके, इस तरीके से हम देख सकते हैं पुल बैक एंड रिवर्सल को। आई होप आपको समझ में आया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब जब भी मार्केट पुल बैक करे या रिवर्सल करे, आप ये सारी चीजों को चेक कर सकते हो, हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक रिएक्शन, लिक्विडिटी, CHOCH, मार्केट डायरेक्शन। इन चीजों को देख करके आप समझ सकते हो कि मार्केट कहाँ जा सकता है, मार्केट पुल बैक कर रहा है या रिवर्सल कर रहा है। ओके, एंड अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक। कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस। लेट्स बिकम 1% टुगेदर।